हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा प्रणाम। मैं हूँ ससीमा नौटियाल फ्रॉम रुद्रप्रयाग। तो दोस्तों, मैंने कल माधव सिंह भंडारी के बारे में आपको बताया था। भले आपको जानकारी सारी है, लेकिन फिर भी मैंने बताया था अपने ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज फिर मैं अपना ब्लॉग बना रही हूँ और इसमें दिन के बज रहे हैं 1। इस पर हमारा इंटरवल चल रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना ब्लॉग बनाऊँ। तो आज के ब्लॉग में मैं माधव सिंह भंडारी के बारे में ही बता रही हूँ आगे। तो जब माधव सिंह भंडारी को परास्त कर वापस लौटे तो गढ़ नरेश ने उनको गिफ्ट के तौर पर मलेथा गांव दिया था। तो मलेथा गांव बहुत सुंदर था, प्लेन में था। नीचे गंगा अलकनंदा बहती है और ऊपर गांव है, नज़दीक ही उनके खेत हैं। उदीना, उसकी पत्नी, उसकी मम्मी, उनका पूरा कुंडवा भंडारी परिवार वहाँ पर पहुँचे। तो वे सब खुश थे, लेकिन उनकी पत्नी उदीना राजकुमारी उदीना ने कहा कि माधव सिंह भंडारी तुम इतने वीर धीर सब कुछ हो, लेकिन राजा ने ये गांव तो दिया है, बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ तो रोपाई का कोई साधन ही नहीं है। इससे अच्छा था पहाड़ी गांव हमारा ललुन ही अच्छा था। कम से कम खेती तो अच्छी होती थी, फसलें लहलहाती थी, तो बहुत सुंदर लगता, हमें खुशी होती थी। यहाँ पर पुराने ज़माने में मतलब जीविकोपार्जन के लिए खेती के अलावा कुछ और कम होता था। तो तब यह बात जो है माधव सिंह भंडारी को चुभ गई। तो माधव सिंह भंडारी ने कहा ऐसा है, इधर सामने पहाड़ी है, उधर मेरी गंगा है। मैं कोशिश करता हूँ कि उस पहाड़ी को खोदें और वहाँ से नदी इधर नहर बना के ले आऊँगा मैं। तो उदय ने कहा ठीक है, वीर तो तुम हो ही, कर ही दोगे। तुम्हारे साथ जो सैनिक हैं, तुम्हारे गांव के जो हैं भंडारी लोग, सब वीर बहादुर हैं, कर लेंगे। तो फिर सभी लोगों ने कोशिश की, आगे आगे भंडारी माधव सिंह भंडारी और पीछे पीछे उनके और फैमिली मेम्बर भी और लोग भी जो उनके साथ आए थे, और सारे चल देते हैं, पहाड़ को खोदते हैं। कई दिनों की कठिन परिश्रम से वहाँ पास से नहर निकलती है और आगे आगे माधव सिंह भंडारी फावड़ा लेके वापस आते हैं। पीछे पीछे उनकी पत्नी उदीना और उनके पीछे पूरे भंडारी परिवार आता है और खेतों में पानी आता है। 2 खेतों में कूल लगाते हैं और एक एक करके सारे खेत सींचते हैं। हमारे गढ़वाली में जहाँ खेतों की सिंचाई होकर फसल उगाती है उसको हम सेरा कहते हैं। और सेरे वाले खेत हो गए मलेथा के, वहाँ रोपाई के अनाज होता है। तो तब मानसून करने देखना पड़ता, कब बारिश होगी कब अनाज होगी, आसमान के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़ता है उनको। और तो फिर पानी हो गया, खूब लहलहाई उनकी फसलें और वो लोग बहुत खुश हुए। तो इस बीच एक छोटी सी कहानी और भी है। उस कहानी में सत्यता कितनी है ये मुझे नहीं पता है। वो कहानी मैंने अपने बच्चों को भी नहीं सुनाई है, क्योंकि बच्चों के मन में जो वीरता का रस है माधव सिंह भंडारी की बातें या घर परिवार के बारे में सुन करके वो कहिए यार ऐसा भी कोई होता है कि अपने बच्चे को ही मार दे। तो इसमें बीच में एक कहानी आती है कि मैंने पढ़ी थी कहीं कि वह सपने में देखता है कि यह पहाड़ी खोद दी है तुमने, पर पानी तो नहीं आ पा रहा है। तो ये पानी तो उनकी कुल देवी कहती है कि पानी तभी आगे बढ़ेगा जब तुम किसी के नर बलि दोगे। एक प्रकार से माधव सिंह भंडारी अपनी प्रजा के राजा ही थे। वैसे तो वो सेनापति थे और उनको थोक भी दिया था, थोकपति थे तो उदार थे। तो वो कहते हैं कि मैं किसको कहूँ अपने बच्चे को दो, ऐसा करता हूँ मैं अपने बच्चे को देता हूँ। जो राजा होता है उसका लक्ष्य होता है प्रजा की रक्षा करना। उसने कहा दूसरे से पहले तो मैं अपने बच्चे क्यों न दे दूँ। वो अपने बेटे को लेके वहाँ जाते हैं कूल में और उनकी पत्नी बहुत विलाप करती है। माधव सिंह भंडारी कहते हैं कि ये वीरांगना हो के ऐसा विलाप तुम्हें शोभा नहीं देता है, हमें अपनी प्रजा के लिए अपने प्राण देने पड़े तो वो देने चाहिए।
किसी प्रकार से उदेना को समझाते हैं और तब वो पहाड़ी के पास देवी का मंदिर बनाते हैं और देवी को अपने बेटे की बलि दे देते हैं। और ये तो पता नहीं कि इतिहास में है कि नहीं ये, पर कहीं पढ़ा तो था मैंने कि मलेथा की कुल बनाने के लिए उन्होंने अपने बेटे की बलि दे दी थी। तब फिर आगे आगे बेटे का खून बहता है, पीछे पीछे से पानी आता है उस नहर में और तब वहाँ की फसलें लहलहाती हैं। तो आज भी हम जब रुद्रप्रयाग से जाते हैं देहरादून ऋषिकेश कहीं भी, तो श्रीनगर के बाद कीर्तिनगर और कीर्तिनगर के बाद मलेथा आता है और वहाँ पे मलेथा का स्टैचू लगा हुआ है जहाँ पर से पानी निकल रहा है। तो वो उनकी यादगार में लिखा है, वीर माधव सिंह भंडारी लिखा है वहाँ पे। और वीर तो वो थे ही, पर अपने बेटे का बलिदान दे करके उन्होंने सबको जता दिया कि जिसके पास जिम्मेदारी होती है उसको अपना ही कुछ बलिदान देना पड़ता, दूसरे बलिदान नहीं मांग सकता हो। तो इस प्रकार से पीढ़ियों में इतिहास में उनका माधव सिंह भंडारी का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। मतलब लिखा क्या होगा, पर अपने दिलों में जितने गढ़वाली लोग हैं सबके मन में माधव सिंह भंडारी के प्रति जो प्रेम स्नेह है जो वो होना ही चाहिए, उसके वे असली हकदार हैं। और आज अब माधव सिंह के गाँव मलेथा कैसे ललूड़ी कहते, पर अब उसी को बोलते मलेथा को। तो मलेथा में ऊपर ऊपर गांव है, नीचे खेत हैं, उनकी लहलाती हुई फसलें दिखती हैं और उसके नीचे गंगा जी बहती हैं अलकनंदा। और वहाँ के लोग बहुत सुख समृद्ध हैं। सुख समृद्ध इसलिए हैं कि वो नहर की वजह से अच्छी फसल उत्पन्न होती है कम मेहनत में। तो वहीं पर एक बालिका इंटर कॉलेज भी है लड़कियों के लिए मलेथा में। वहाँ पे मेरी बेटी नीलम थपलियाल भी है, वहाँ पे शिक्षिका है वो इंटर कॉलेज में। तो हमें गर्व होता है कि उस जगह पर हमारी बेटी सेवाएं दे रही है। तो फिर से मैं माधव सिंह भंडारी को नमन करती हूँ कि ऐसे वीर भड़े अब वो दुनिया में नहीं हैं, लेकिन वो जहाँ भी हैं वो बहुत खुश रहें, भगवान उनको अपने पास ही रखे, मोक्ष प्राप्त करवाए। और ऐसे वीरों से हमारी धरती भरी हुई है। फिर मिलते हैं दोस्तों दूसरे वीडियो के साथ, तब तक बाय।